नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। लॉकडाउन 4.0 का आज दूसरा दिन है। आज कोरोना का जो ग्राफ सामने आया है वो बेहद ही डरावने वाला है। देश में कोरोना के केस अब 1 लाख के पार चले गए हैं। कोरोना का ग्राफ आज 1,01,039 तक पहुंच गया है और कोरोना का डेथ मीटर 3,163 तक पहुंचा है। सिर्फ 24 घंटे में 134 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में 4,970 केस सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात आपको बता दें कि इसमें 1 लाख के पार भले ही केसेस गए हों, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो 38% से ज्यादा है, यानी कि लोग ठीक हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर डेथ मीटर की बात करें तो भारत में अगर हम परसेंटेज में देखें तो अभी भी 3% के करीब मौतें हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें, बड़ी बात है कि करीब 12 दिन लगे हैं भारत को डबल होने में रेट, और ये जो आंकड़ा है 1,01,139 तक पहुंच गया है। और अगर हम बात करें कि पहला जब केस टेस्ट हुआ था भारत में, उसके करीब 109 दिन बाद भारत में 1 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 4,970 केस आए हैं। और मौत अगर बता दें कितनी हुई है 24 घंटे में, तो 134 मौतें हुई हैं। और बात करते हैं संवाददाता जतिन प्रसाद से। जतिन, ये बताइए कि किस तरह से जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार की ओर से क्या जो टेस्ट हैं उसको और बढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ क्या लॉकडाउन का असर पॉजिटिवली कुछ आया है? जी देखिए, अगर हम बात करें पूरे देश के आंकड़ों की तो 1 लाख के पार जो है वो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। लेकिन इन आंकड़ों में राहत वाली बात यह है कि 38% से ज्यादा लोग ऐसे रिकवर होकर अपने घर वापस चले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव का, वो बेहद चिंता वाली बात है। और पिछले 24 घंटे में 4,900 लोग ऐसे हैं पूरे देश में जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं लॉकडाउन 4 भी शुरू है, आज दूसरा दिन है। कल शाम तक कई राज्यों ने अपनी जो गाइडलाइन है वो जारी की, जिसमें कई मार्केट्स खोल दी गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलाया गया है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि 2 महीने जिस तरीके से वो लोग अपने घर पर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, तो कहीं ना कहीं अब जब वो अपने काम पे वापस पहुंच रहे हैं, जिन इलाकों में थोड़ी छूट दी गई है, ऑफिस खोले गए हैं, वो लोग सोशल डिस्टेंस पालन करें लगातार। जी जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। लेकिन आपको बता दें कि जो आंकड़े आए हैं भले डराने वाले हों, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, लेकिन इसमें 2-3 जो पॉजिटिव बातें ये आई हैं सामने कि जो डबलिंग रेट है वो 12 से ज्यादा है और इसके 12 दिन से ज्यादा है, और साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है वो 38% से ज्यादा है। आगे बताते हैं आपको कि किस तरह से लॉकडाउन 4.0 में राज्यों की ओर से नई गाइडलाइंस दी गई हैं। ज्यादातर राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत तमाम जो राज्य हैं वो चौथे चरण के लॉकडाउन में कई तरह की छूट दे रही हैं। यूपी में अब दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में डीटीसी बसों के चलने को लेकर भी फैसला किया गया है। कोरोना के एपीसेंटर बने मुंबई में भी दफ्तर खोले जाएंगे, लेकिन केवल 5% स्टाफ ही आ सकते हैं। दरअसल सरकार ने कोरोना से जंग के बीच में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए तमाम फैसले लिए हैं। यही वजह है कि चौथे चरण के लॉकडाउन में छूटें दी जा रही हैं। और आज की बड़ी खबर भी आपको बताएं, यूपी में नई गाइडलाइंस में सबसे बड़ी राहत नोएडा और गाजियाबाद के रहने वाले लोगों को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद आने पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया है। अब केवल दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को ही एनसीआर के इस इलाके में आने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है और दिल्ली से नोएडा आने के आदेश पर यथास्थिति बरकरार है, यानी कि लॉकडाउन 3 के ही जो गाइडलाइन थे वो लागू है फिलहाल। यानी दिल्ली से नोएडा आने पर अभी भी बैन लगा रहेगा। नोएडा के डीएम की ओर से जानकारी दी गई है कि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार से कुछ क्लियरिफिकेशन मांगे हैं, कुछ जानकारी मांगी है, जिसके बाद ही इस पर आगे फैसला होगा। लॉकडाउन 4.0 में योगी सरकार ने इस बार नियमों को आसान बनाया है ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। नई गाइडलाइंस में सबसे बड़ी राहत नोएडा और गाजियाबाद के रहने वाले लोगों को मिली है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद अब बेरोक टोक आ सकेंगे। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी, यानी ऑफिस या बिजनेस के लिए अब आम आदमी आसानी से आ जा सकेगा। हमने एनसीआर रीजन को एक रेंज नहीं माना है। भाई दिल्ली अलग है, नोएडा अलग है, गाजियाबाद अलग है, और हम लोगों का ये मानना है कि ये हर एक जगह को चाहिए, नोएडा वालों को भी, गाजियाबाद वालों को भी, दिल्ली वालों को भी चाहिए
कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि इन्फेक्शन दिल्ली से गाजियाबाद या नोएडा ना आने पाए या नोएडा से इन्फेक्शन दिल्ली या गाजियाबाद न जाने पाए। नई गाइडलाइंस में दुकानों को खोलने को लेकर भी ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। बाजार रोटेशन के आधार पर खुलेंगे, यानी ऑड इवन यहाँ लागू होगा। सभी दुकानदारों को मास्क लगाना जरूरी होगा। सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही खुलेगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी ही की जा सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते हुए जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, उसको देखते हुए हम सबका यह दायित्व बनता है कि जहां भी हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं, हमें वहां पर उस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। सरकार ने आम लोगों की मुश्किलों का इस गाइडलाइंस में खूब ध्यान रखा है। यही वजह है कि आम लोगों से जुड़ी चीजों को छूट दी गई है। अब यूपी में पटरी पर दुकानें लगेंगी, फेरी वाले भी काम कर सकेंगे, प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर भी खुलेंगे। शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। परमिशन के आधार पर बारात घर का इस्तेमाल कर सकेंगे। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी और जरूरी ऑपरेशन कर सकते हैं। प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देखते हुए हमें जो नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, उनको ध्यान में रख करके अपने कंटेनमेंट जोन हम तय करेंगे और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। योगी सरकार जानती है कि कोरोना के साथ ही अब आगे चलना होगा, लिहाजा सरकार ने नियमों में ढील देकर आम आदमी की जिंदगी को आसान बना दिया है। हालांकि अभी भी ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर यूपी में सख्ती रहेगी, लेकिन सरकार ने इसमें भी कुछ रियायतें दी है। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठ सकेंगे। इसके अलावा 2 बच्चों को भी बैठाने की छूट होगी। बाइक पर एक ही पुरुष को बैठने की इजाजत होगी, लेकिन साथ में महिला हो तो वो बैठ सकती है। 3 पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठ सकते हैं। राज्य के अंदर और बाहर एम्बुलेंस को आने जाने की इजाजत होगी। इन्फेक्शन का कारण जो चीज बन सकती है, उसको हर हाल में रोकना। हम लोगों ने यानी हमारे यहाँ 2 फेज में शराब पर, तंबाकू पर, पान, गुटखा, इन सभी पे पूरी तरह प्रतिबंध था। हम लोगों ने इसके बाद फेज वाइज इसको किया है। आज आप देख रहे होंगे कहीं भी कोई भीड़ नहीं। और इन्फेक्शन का कारण जो भी बनेगा, अगर मंडी कभी बनती है तो हम मंडी को भी वहां पे बंद करते हैं। अगर कोई भी कारण बनेगा तो हम उस पर वहां पर रोक लगाएंगे। हालांकि सभी छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो सेवा को अभी बंद रखा गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के पैसेंजर फ्लाइट बंद रहेंगी। इसके साथ ही मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लखनऊ से रुचि कुमार की रिपोर्ट।